गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर नया टॉपिक लेकर आपके सामने हूँ। तो एक इस क्लास का स्टार्ट एक अच्छे से कोट के साथ करते हैं। तो पढ़ते हैं इसे। माइंड इज़ नॉट अ डस्टबिन टू कीप एंगर, हैट्रेड, जेलसी, बट इट इज़ अ ट्रेजर बॉक्स टू कीप लव, हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज। तो माइंड एक डस्टबिन नहीं होता है जिसमें हम लोग कुछ भी कचरा डाल दें। वो कचरा क्या हो सकता है? एंगर हो सकता है, हैट्रेड हो सकता है, जेलसी हो सकता है। तो माइंड एक क्या है? व्हाट इज़ माइंड? माइंड इज़ अ ट्रेजर। माइंड एक खजाना है जिसमें हम लोग बॉक्स है जिसमें हम लोग क्या रखेंगे? लव, हैप्पीनेस, स्वीट मेमोरीज। एक अच्छे याद अगर हम लोग अपने माइंड में डालते हैं, अगर बनाते हैं अच्छे काम के साथ, तो हमारा लाइफ एक बहुत ही हैप्पीनेस से फुलफ़िल होगा। तो मैं एक बात आज शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से। एग्री करते हैं या नहीं करते वो उस पर वो डिपेंड करता है आप पर, बट मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ। ह्यूमन माइंड, इंसान इस धरती का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है। ह्यूमन माइंड आज जो दुखी है सिर्फ दो ट्रिमेंडस पावर की वजह से। वो टू ट्रिमेंडस पावर क्या है? दैट इज़ मेमोरी एंड थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन। अगर ये दोनों चीज़ों से ही दुखी है इंसान आज, तो वी शुड प्लेस वी शुड कीप अ गुड मेमोरी so that we feel happy, isn't it? तो ये इस पर ध्यान देंगे। ये अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा कोड, इसलिए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ आपके स्क्रीन के सामने है ये टॉपिक। व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज इज़ अ स्मॉल सेंटेंस दैट मेक ए कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज क्या होता है? एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसका अपना मीनिंग होता है। एक छोटा सेंटेंस को बोलते हैं क्लॉज। इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, इजंट इट? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लॉज? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो दो तरह का क्लॉज का क्या नाम हो गया? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो इसको हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी अ स्टैंड अलोन सेंटेंस। इसका मीनिंग है इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद में खड़ा हो सकता है, अकेले मीनिंगफुल होता है। वाइल अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट। जहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज, वो डिपेंडेंट नाम से ही पता चल रहा है ये डिपेंडेंट है किसी और पर, तो अकेले मीनिंगफुल नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है दैट इज़ राइट, बट इसका ये खुद से पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता। मीनिंग तो होगा, कुछ भी लिखेंगे वो उसका मीनिंग होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तो मीनिंग होगा ही, बट इसका खुद पर खड़ा नहीं हो सकता ये सेंटेंस, इसलिए ये डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी स्टैंड अलोन सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर ये वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो पूरा क्लॉज आपका क्लियर हो जाएगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस। तो इसके पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का एकदम डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसलिए मैं इस पिक्चर को आपके सामने लाया हूँ। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, वर्ब। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस। इट इज़ अ सेंटेंस नो डाउट, बट इसका अपना सब्जेक्ट होगा और अपना वर्ब होगा। And a dependent clause is, in contrast to the dependent clause, is a group of words that contains a subject and verb. यहाँ पर भी subject verb होगा। A dependent clause cannot be a sentence. इसे sentence नहीं बोलेंगे, but independent clause को एक sentence बोलते हैं हम लोग। There are, next point, there are three characteristics of components that independent clause have. वो तीन characteristic क्या है जिससे पता चले क्या ये independent clause है। एक पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है लिखा हुआ देखते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट।
मतलब ये सेंटेंस किस के बारे में, उसका इन्फॉर्मेशन बताता है ये। दूसरा, एन एक्शन और प्रेडिकेट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या करता है उसके बारे में प्रेडिकेट बताता है। तीसरा, कन्वेज अ कंप्लीट थॉट, जैसा कि बताए थे हम, कम इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद से स्टैंड अलोन हो सकता है, तो ये पूरा मीनिंगफुल होता है। तो कन्वेज अ कंप्लीट थॉट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सेंटेंस, सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, ये पूरा मीनिंग फुल सेंटेंस होता है, उसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बट नाम सजेस्ट करता है ये डिपेंडेंट क्लॉज है इन कॉन्ट्रास्ट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज आर डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ मेकर मार्कर वर्ड। व्हाट आर द मार्कर दैट डिनोट्स इट अ डिपेंडेंट क्लॉज? तो बिकॉज होगा सेंटेंस में, आफ्टर होगा, बिफोर होगा, सिंस, इन ऑर्डर टू, ऑल्दो, दो, whenever, wherever, whether, while, even, though, even if का मतलब हो गया while, सेम मीनिंग, एक्सेट्रा। कंजंक्शन, बट, एंड, और, नॉट, येट, ये सब भी अगर सेंटेंस में मिलता है तो ये भी डिपेंडेंट क्लॉज से बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, बिकॉज आई फॉरगेट माई होमवर्क आई गॉट सेंट होम। तो बिकॉज आई फॉरगेट माई होमवर्क ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज आई फॉरगेट माई होमवर्क, क्योंकि मैं अपना होमवर्क भूल गया था। आई गॉट सेंट होम, मुझे घर भेज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज का ही एक अलग नाम है। डिपेंडेंट क्लॉज का एक और नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इटसेल्फ द सेम मीनिंग। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को तीन टाइप्स में बांटा जाता है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। और वहीं पर independent clause are four types. What are the name of the independent types of independent clause? Simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence, मतलब sum up। तो यहाँ पर आप देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, ये सब पूरे एग्जाम्पल के साथ आगे हम डिस्क्राइब किए हैं। सो बी विद दिस वीडियो, सी आई हैव शोन यू द एग्जाम्पल नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या फोकस करता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? नाउन क्लॉज में भी अपना इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बट इट डज द वर्क ऑफ नाउन। नाउन क्लॉज किसका काम करेगा? डज द वर्क ऑफ नाउन। तो बी रिमेंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। तो व्हाट इज विच पार्ट इज कॉल्ड नाउन क्लॉज? हाउ यू आर गेटिंग ऑन, आप कैसे कर रहे हैं ये काम को। मैं आई ऑफन वंडर, मैं हम प्राय वंडर हो जाता हूँ, चकित रह जाता हूँ। आई फियर, सेकेंड एग्जाम्पल, आई फियर दैट आई शैल फेल, मैं डरता हूँ कि मैं फेल कर जाऊँगा। ये किसका काम कर रहा है? ये पार्ट नाउन का, इसलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। थर्ड नंबर, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, वो क्या जवाब दिया, क्या वो आएगा, तो दैट ही वुड कम ये नाउन क्लॉज हो गया। फोर्थ नंबर, डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द वॉच, क्या तुम मना करोगे, क्या मना करोगे, क्या तुमने इस घड़ी चुराया, तो क्या तुमने घड़ी चुराया। ये कंप्लीट, ये मीनिंगफुल है, बट ये कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है जब तक कि ना इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड हो जा रहा है। तो ये आप जो अंडरलाइन पार्ट है ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, आई थॉट दैट इट वुड बी अ फाइन डे, तो आई थॉट मैंने क्या सोचा, दैट इट वुड बी अ फाइन डे ये आपका नाउन क्लॉज। दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, कि आप मुझे चीट किए ये मुझे हर्ट करता है, तो दैट यू शुड चीट मी ये आपका नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, नो वन नोस हु ही इज़, कोई नहीं जानता वो कौन है, तो हु ही इज़
he is a noun clause. He saw that the clock had stopped. The clock had stopped. वो क्या देखा? क्या घड़ी रुक गया? तो that the clock had stopped is a noun clause. आगे बढ़ते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउन क्लॉज किस पर फोकस करेगा? नाउन पर. नाउन का काम करेगा. ओके. नाउन क्लॉज का अपना सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, और अपना प्रेडिकेट है. हैड स्टॉप्ड इज अ प्रेडिकेट. नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज. Mary had a adjective clause. What is the definition of adjective clause? Adjective clause has its own subject, own predicate, and it does the work of the adjective. That is known as adjective clause. Next example के साथ इसको समझते हैं. Mary had a little lamb. Adjective itself मतलब होता है describing words, जो डिस्क्राइब करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को. तो ये बहुत ईजी है. तो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. मैरी एक छोटा सा लैम्ब है जिसका फ्लीस कैसा होता है? वाइट होता है और स्नो कलर का होता है, मतलब स्नो कलर का जैसा वाइट होता है. तो यहाँ पर हुज किसके लिए आया है? हुज डिस्क्राइब किसको कर रहा है? लैम्ब को. तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया. तो ये एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट कौन सा हो जाएगा? हुज फ्लीस वाज एज वाइट as snow. This is the part of adjective clause. Next, second sentence. The letter brought money which was badly needed. Letter brought money. Letter क्या लाया? पैसा लाया जिसका बहुत ज़रूरी था. तो which was badly needed, this part is called adjective clause. Third number. The house that I live in belongs to my father. घर जहाँ मैं रहता था वो मेरे पिताजी का है. The house that I live in. This is adjective clause. घर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. Which belongs to my father. Okay. Next, that I live in belongs to my father is a adjective clause. Next, I am monarch of all I survey. मतलब मैं जो भी सर्वे करता हूँ उसका मैं मोनार्च हूँ. ओके. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफ ऑल माई सर्वे. दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज. नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर. आई हैव अ लिटिल शैडो विच गोज इन एंड आउट विथ मी. तो आई हैव अ लिटिल शैडो विच गोज इन एंड आउट विथ मी इज द एडजेक्टिव क्लॉज. सिक्स नंबर. द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क. वो कुत्ता जो भौंकता है, वो जो काटता है वो भौंकता नहीं है. The dog that bites does not bark. ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज. ये कुत्ते के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है. नेक्स्ट, सेवंथ नंबर. He tells a tale that sounds untrue. तो that sounds untrue, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज. नेक्स्ट, it is an ill wind what that blows nobody any good. It is an ill, ये विंड, ये एक खराब विंड है. दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड, जो बहने से किसी का अच्छा नहीं होता है. तो दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड, दैट इज अ एडजेक्टिव क्लॉज. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक वंस ऑल बट ही हैड फ्लेड. देखिए यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज है. अभी तक जितने सारे सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी था, डिपेंडेंट क्लॉज भी था. बट डिपेंडेंट क्लॉज का मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो टाइप्स है उसमें पहचाना था कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है. ये सारा एग्जाम्पल एडजेक्टिव क्लॉज का था. तो यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट्स, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक वंस ऑल बट ही हैड फ्लेड. तो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये पूरा कंप्लीट मीनिंग बता रहा है. तो ये आपका कौन क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. बट इसका कौन सा पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज? दिस वन. मीन्स ऑल बट ही हैड फ्लेड, लेकिन वो भाग गया था. आगे बढ़ते हैं. एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? डेफिनेशन इसका. तो एन एडवर्ब क्लॉज दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स ऑफ इट्स ओन but it does the work of an adverb. इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. You may sit
वेरेवर यू लाइक, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहाँ कहीं भी आपको पसंद है, तो वेरेवर यू लाइक इज एडवर्ब क्लॉज। ही फ्लेड वेर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो, वो वहाँ पर भाग गया जहाँ पर उसके पीछा करने वाले फॉलो नहीं कर पाए, तो वेर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो इज ए एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज। ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, वो ऐसे बिहेव किया जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो करेगा, तो एज वन, तो इससे पता चल रहा है एज कनेक्ट करेगा, एज मिला सेंटेंस में, वेर मिला, वेर एवर मिला, ये सब सेंटेंस में अगर रहता है तो ये एडवर्ब क्लॉज होता है। बिकॉज रहा तो ये भी एडवर्ब क्लॉज हो गया। बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू, क्यों जैसा कि तुमने ये किया तो मुझे पनिश करना चाहिए तुम्हें, तो बिकॉज यू हैव डन दिस इज अ एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट 5th नंबर, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, एज ही वॉज नॉट देयर इज अ एडवर्ब क्लॉज। 6th नंबर, इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी इल, तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज कौन हो गया, यू विल बी इल, आप बीमार पड़ जाओगे। इफ़ यू ईट टू मच इज़ अ एडवर्ब क्लॉज, तो ये भी पता चल रहा है कि इफ़ अगर सेंटेंस में रहता है तो ये एडवर्ब क्लॉज होता है। 7th नंबर, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगन लेट, तो दो ही बिगन लेट इज अ एडवर्ब क्लॉज। विल यू वेट टिल आई रिटर्न, तो विल यू वेट टिल आई रिटर्न इज अ एडवर्ब क्लॉज, क्या तुम वेट करोगे जब तक कि ना मैं वापस आता, तो टिल आई रिटर्न इज अ एडवर्ब क्लॉज। 9th नंबर, जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक, जैसे ही मैं एंटर किया रूम पर घड़ी बज उठा, तो जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम इज अ एडवर्ब क्लॉज। 10th नंबर, दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर, वो लोग वहाँ गए जहाँ पर रहना सस्ता है, तो वेयर लिविंग वॉज अ एडवर्ब क्लॉज। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं पढ़कर। ओके, I think one more example is there, just wait, let me create a slide. This is are the example of subordinate clause. I think this will be helpful to you, ये आपका बहुत मदद करेगा, इसे पढ़ लेना है, मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का, नाउन क्लॉज का एकदम वेरी कंप्लीट चार्ट, आप बोलिए एक कंप्लीट चार्ट है ये। तो नाउन क्लॉज के बारे में, कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउंस सच एज इट, दिस और समबडी, मतलब ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से, जैसे दिस, समबडी, इट, दीज आर द प्रोनाउंस। दूसरा पॉइंट है नाउन क्लॉज के बारे में, एज यूज्ड एज सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये यूज़ किया जा सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए के जैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसा, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के जैसा, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए प्रीपोजिशन, मीन्स ये नाउन पर फोकस करेगा। कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस, मतलब नाउन क्लॉज को कभी भी सेंटेंस से रिमूव नहीं किया जा सकता। कम टू द सेकेंड, एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। बिगिन विथ रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे WH वर्ड रहेगा यहाँ पर, हु, होम, हुज, विच, दैट, और रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे वेयर एंड वेल। फॉलोड एंड मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन, ये किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन को, और उसके बाद ही आएगा ये सब। आंसर द क्वेश्चन ऑफ विच वन, जैसे कोई भी क्लॉज पढ़कर आपको आंसर का पता चलता है, जिसका क्वेश्चन हो सकता था विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, देन यू कैन आइडेंटिफाई इट इज़ अ एडजेक्टिव क्लॉज। कैन बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस, ये रिमूव किया जा सकता है सेंटेंस से। नेक्स्ट, कम टू द एडवर्ब क्लॉज। Begin with subordinate conjunction. Commonly used subordinate conjunction are, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, यू कैन, हम जूम कर दे रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ये सब सेंटेंस में होता है तो यू कैन इजीली फाइंड इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज। आफ्टर,
although, as if, as long as soon as though, because, before, even though, if, once, since, so that, then, though, unless, until, when, whenever, wherever, where, whether, while. These are the clues. ये सब क्लूज है जिससे आप पहचान पाएंगे एडवर्ब क्लॉज को. appear anywhere in the sentence, appear anywhere in the sentence and answer the question. ये किसका आंसर देगा? ये एडवर्ब क्लॉज. हाउ, कैसे, कितना, कैसे, सॉरी, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, अंडर व्हाट कंडीशन, किन परिस्थितियों में, टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक, किस हद तक, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस. तो विच वन इज नॉट, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस? नाउन क्लॉज. बट बाकी एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं. तो ये कंप्लीट चार्ट था डिपेंडेंट क्लॉज का. इसी को समझना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर ये कंप्लीट वीडियो को समझ के आते हैं तो ये डिफ़िकल्ट अब नहीं जाएगा. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, and that's all from for today. Thank you.